हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए 5/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था सोशियोलॉजी का, उसका पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चन सभी को पूरा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन जो डी दिया है 1988 और ऑप्शन जो ई दिया है अनुत्तरित प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। हम चार ही ऑप्शन देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन जो 4 दिया है, 1988 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई और ऑप्शन डी जो है आंद्रे बेतेई। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी का पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी, और आर.के. मुखर्जी मतलब रामकृष्ण मुखर्जी भी होता है, ठीक है, और राधा कुमुद मुखर्जी भी होता है। तो बट यहाँ जो आर.के. मुखर्जी लिखा है उसका मतलब है राधा कमल मुखर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरता, ये सांप्रदायिकता की विशेषता है। सहयोग की भावना, इसमें कुछ डाउट है, अभी देखते हैं। श्रेष्ठता की भावना, ये भी सांप्रदायिकता की विशेषता है। अलगाव की भावना, ये भी सांप्रदायिकता की विशेषता है, पर सहयोग की भावना ये सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज? तो इसका जो सही आंसर है वो है, आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी है एम.एस.ए. राव, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है के.एम. पढ़िकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो दिया है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभ्यताएं विशेषकर पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान पतन के चक्रीय प्रतिमान का अनुसरण करती है? ऑप्शन ए स्पेंगलर, ऑप्शन बी जो है स्पेंसर, ऑप्शन सी मॉर्गन और ऑप्शन डी ऑगबर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पेंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्ग की लड़की का विवाह निम्न वर्ग के लड़के से होता है तो कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी अनुलोम विवाह, ऑप्शन सी अंतर विवाह और ऑप्शन डी बहिर्विवाह। तो उच्च वर्ग की लड़की हो और निम्न वर्ग का लड़का हो तो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। और जब लड़का जो होता है उच्च वर्ग का हो और लड़की जो है निम्न वर्ग की हो तो ये विवाह जो कहलाएगा वो कहलाएगा अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक नहीं है? ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आप लोग को इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी दिखे। ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी अनुरूपता और ऑप्शन डी संघर्ष। तो इसमें क्या पूछा है? सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है। तो संघर्ष जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट, वो सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 सामाजिक परिवर्तन लाने में संघर्ष सहायक होता है, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डिफिनेशन दी गई है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। किसने कहा है? ऑप्शन ए टी.बी. बॉटमोर,
ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज, ऑप्शन सी राम आहूजा और ऑप्शन डी है एच.एम. जॉनसन। तो ये जो परिभाषा है वो है एच.एम. जॉनसन की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी एल डूमा, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी एम. मेरियट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कोई संस्था एक विचार होती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी डेंडेडॉफ और ऑप्शन डी दुर्खिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? मतलब इसमें से बताना संस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। तो संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होती है, ये संस्था की विशेषता है। संस्था अमूर्त होती है, ये भी संस्था की विशेषता है। संस्था का अपना वास्तविक प्रतीक होता है, ये भी संस्था की विशेषता है। संस्था व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो ये संस्था की विशेषता नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 संस्था व्यक्तियों का समूह है। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संस्था कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कॉलेज है, ऑप्शन बी ये गांव है। गांव क्या है? समुदाय है, ये संस्था नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या है? गांव। और गिरजाघर ये भी संस्था है और विवाह ये भी संस्था है। तो संस्था कौन सी नहीं है? गांव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए टैनबी, ऑप्शन बी स्पेंगलर, ऑप्शन सी सोरोकिन और ऑप्शन डी पार्सन। तो इसका जो सही आंसर वो है पार्सन। पार्सन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी आपके टॉयनबी हो गए, सोरोकिन हो गया और स्पेंगलर, ये तीनों ही चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करें। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, ये सही है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य होता है, ये समिति विशेषता है। अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक नहीं औपचारिक संबंध होता है समिति में, तो इसका ऑप्शन सेकेंड ही समिति की विशेषता नहीं है। अस्थायी प्रकृति ये भी होती है, विचार पूर्वक स्थापना ये भी होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनौपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस के अनुसार किसे महासमिति कहा जाता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी व्यापारिक समिति। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक ये पेपर यूट्यूब पे किसी ने सॉल्व नहीं कराया है, और कराया भी है तो आधा 50 से 60 तक करा के छोड़ दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही नए नए क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों के सामने सॉल्व कराने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समिति का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी क्लब। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लब। समिति का उदाहरण क्लब है, बाकी विवाह हो गया, कानून हो गया, धर्म, ये तीनों जो है संस्था के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी विलियम ऑगबर्न, ऑप्शन सी स्पेंगलर और ऑप्शन डी अर्नॉल्ड टैनबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जो है विलियम ऑगबर्न। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इसकी बात की थी। 1922 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज किसे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी मूल्य और ऑप्शन डी समाजीकरण। तो ये जो कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों की बात करते हैं वो है संस्था।
तो हमारा जो ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क विस्टन ने सभी समाजों को कितने सांस्कृतिक तत्वों में चिन्हित किया? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 9। क्लार्क विस्टन ने सामाजिक तत्वों को जो बांटा था 9 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी पियरे बोर्दोई, ऑप्शन सी लेस्ली वाइट और ऑप्शन डी टायलर। तो हमारा जो सही आंसर है कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात किसने की है? ऑप्शन बी पियरे बोर्दोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थक नहीं है तो कौन नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी पीटर बर्जर और ऑप्शन डी जो है टॉलकट पार्सन। तो अगर देखा जाए तो ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, दुर्खिम हो गए और टॉलकट पार्सन हो गए, ये तीनों ने ही साइंटिफिक ओरिएंटेशन से सोशियोलॉजी की बात की है। बट पीटर बर्जर की बात करें तो इन्होंने मानवीय ओरिएंटेशन मतलब ह्यूमन ओरिएंटेशन का प्रयोग किया है। तो जो हमारा जो सही आंसर वो हो जाएगा वो है ऑप्शन 3 पीटर बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन डी जो है हॉवर्ड बेकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाज की संरचना में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सार्वभौमिक और अर्जित प्रतिमान, ऑप्शन बी सार्वभौमिक और प्रदत्त प्रतिमान, ऑप्शन सी विशिष्ट और अर्जित प्रतिमान और ऑप्शन डी विशिष्ट और प्रदत्त प्रतिमान। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विशिष्ट और अर्जित प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, खेल आदि किसके उदाहरण हैं? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए समाज सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी जो है वो है सांस्कृतिक मूल, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संकुल, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 सांस्कृतिक संकुल मतलब कल्चरल कॉम्प्लेक्स। बाकी जो हैं वो परिवार, धर्म, शिक्षा, खेल से संबंधित नहीं है, बट कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो है वो परिवार, धर्म, शिक्षा, खेल मतलब संस्कृति संकुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति मतलब स्टेटस किसी विशेष व्यवस्था में वह स्थान है जो किसी विशेष समय में एक निश्चित व्यक्ति रखता है। ऑप्शन ए जो है G.H. मीड है, ऑप्शन बी जो है T.M. निकॉम्ब है, ऑप्शन सी जो है बीरस्टेज और ऑप्शन डी जो है लॉर्ड लिंटन है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी डेविड हर्डीमैन, ऑप्शन सी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन डी विल्फ्रेडो पेरेटो। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रॉल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? ऑप्शन ए भूमिका समुच्चय, ऑप्शन बी भूमिका निर्वाह, ऑप्शन सी भूमिका बोध और ऑप्शन डी वास्तविक भूमिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भूमिका समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में रोल सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब ये नई पुस्तक पूछी गई है। ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी मेटा स्पेंसर, ऑप्शन सी जो है R.K. मर्टन है, ऑप्शन डी इलियट और मेरिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मेटा स्पेंसर की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूमिका को व्यवहार से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक तत्व कहा है? ऑप्शन ए टर्नर, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी G.H. मीड और ऑप्शन डी रॉल्फ लिंटन। तो इसका जो सही आंसर है होगा वो है ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संरचना को सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रियाओं का जाल बताया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम की ये डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों मतलब क्रिमिनल्स का पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन क्या है? एक ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी विसमाजीकरण, ऑप्शन सी जो है पुनर्समाजीकरण और ऑप्शन डी प्रत्याशित समाजीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 पुनर्समाजीकरण मतलब रिसोशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है कहलाती है? ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी सांस्कृतिकरण, ऑप्शन डी दर्पण व्यक्तित्व और ऑप्शन डी जो है स्वबोध। मतलब ऑप्शन ए है समाजीकरण, ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी है दर्पणित व्यक्तित्व मतलब लुकिंग लास्ट सेल्फ। हिंदी में देखिए कितना टफ वर्ड लिखा है। स्वबोध मतलब सेल्फ परसेप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का इड किस पद से संबंधित है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी मूल प्रेरणाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मूल प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? ऑप्शन ए केवल अंतर समूह के सदस्यों के लिए, ऑप्शन बी केवल गैर समूह सदस्यों के लिए, ऑप्शन सी केवल प्राथमिक समूह सदस्यों के लिए और ऑप्शन डी केवल द्वितीयक समूह सदस्यों के लिए। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल गैर समूह सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता किसके लिए नहीं है? तो ऑप्शन ए सामाजिक सुदृढ़ता के लिए तो है, ये सही है। ऑप्शन बी सांस्कृतिक कुसमायोजन रोकने के लिए, तो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता इसके लिए भी पड़ती है। मूल्यों के संघर्ष पर नियंत्रण के लिए, तो ये भी सही है। किसी की पहचान एक ताकतवर के रूप में स्थापित करने के लिए, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अति सामाजिक अवधारणा के लेखक कौन है? तो ये एक नई कॉन्सेप्ट पूछा गया था जिसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए के डेजिंगर, ऑप्शन बी आर डेंड्रोडॉफ, ऑप्शन सी आई क्रू और ऑप्शन डी DH रॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी DH रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का गैर संस्थागत साधन है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी सामाजिक सुझाव। तो सामाजिक सुझाव गैर संस्थागत साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण, ये होगा। समाज में विषम रूपता बनाए रखना, ये नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना, ये होगा। परंपराओं की रक्षा करना, ये होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, समाज में विषमरूपता मतलब हेट्रोजेनिटी लाना सोशल कंट्रोल का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉर्सबी द्वारा सूचीबद्ध अनौपचारिक नियंत्रण के मूल प्रकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए मानदंडों को पुनः परिभाषित करना, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सामाजिक पुरस्कार और ऑप्शन डी धन। उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों को पुनः परिभाषित करना, ये इन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अव्यवस्था में एक व्यक्ति को कानून और प्रथा द्वारा दूसरे की संपत्ति माना जाता है जो पूर्णतः अधिकार विहीन होता है?
और जिसका संरक्षण एक बैल और गधे की तरह किया जाता है? ऑप्शन ए दास्ता, ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी जाति और ऑप्शन डी वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दास्ता, मतलब स्लेवरी। स्लेवरी में क्या किया जाता है, एक दास को बैल व गधे की तरह रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजी स्त्रीकरण के संरचनावादी उपागम से निम्न में से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए डेविड मार्टिन, ऑप्शन बी लुइस डुमा, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी है जो B.S. डिसूजा। तो समाजी स्त्रीकरण का संरचनावादी उपागम लुइस डुमा से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज में आचरण के मान्य या स्वीकृत तरीके क्या हैं? ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी लोकरीतियाँ और ऑप्शन डी जो है स्वीकृतियाँ। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लोकरीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समाजशास्त्री सामाजिक स्त्रीकरण के प्रस्तुति सिद्धांत से जुड़े हैं? स्टेटस थ्योरी से जुड़े हैं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी वॉर्नर और ऑप्शन डी डेविस और मोरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वॉर्नर। वॉर्नर भी हो सकते हैं, इन्होंने तो प्रतिष्ठा मूलक सिद्धांत की बात की है और प्रस्तुति सिद्धांत की मैक्स वेबर में। ये फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलेगा इन दोनों में से कौन हो रिलेटेड है, पर दोनों ने ही प्रस्तुति सिद्धांत की बात की है। पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्स वेबर, क्योंकि जो वॉर्नर है वो रेपुटेशनल थ्योरी देते हैं, प्रतिष्ठा मूलक सिद्धांत, पर जो मैक्स वेबर है इन्होंने प्रस्तुति सिद्धांत की बात की है। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा आंसर आयोग सही मानता है। बाकी मेरे लिए तो मैक्स वेबर होगा, बट जो आंसर की में दिया गया है वो दिया गया है वॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के निम्न प्रकारों में से बाल्टामोर ने किसका वर्णन नहीं किया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी दास्ता, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक स्त्रीकरण में 4 आधार बताए थे, जिसमें जाति, दास्ता, सामाजिक वर्ग और जागीर की बात बाल्टामोर ने की थी, पर शक्ति की बात उन्होंने नहीं की है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और ट्रेड यूनियन में पाया जाने वाला सहयोग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक सहयोग, ऑप्शन बी जो है द्वितीयक सहयोग, ऑप्शन सी तृतीयक सहयोग और ऑप्शन डी व्यक्तिगत सहयोग। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीयक सहयोग, मतलब सेकेंडरी कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुइस कोजर, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमल, ऑप्शन सी जेसी बर्नार्ड और ऑप्शन डी टी.बी. बाल्टामोर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लुइस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक नई डिफिनेशन दी गई है। या किसने कहा, मालूम तो यही होता है कि हमारे अन्य लोगों के साथ संबंधों में सदैव संघर्ष के तत्व का रहना अनिवार्य है और वैसे ही परस्पर सहायता का भी जीवन की समूची योजना उसकी अपेक्षा करती है। हमारा स्वयं मुख्य लक्षण उसे प्रतिबंधित करता है और प्रेम कलह मनुष्य के मस्तक पर साथ साथ बैठते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो दिया है C.H. फुले, ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी जो है गिलिन एवं गिलिन और ऑप्शन डी जो है हॉबहाउस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए C.H. फुले। ये परिभाषा जो दी है वो है C.H. फुले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खुला स्त्रीकरण व्यवस्था मतलब ओपन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम की उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो निर्जातीयता, जाति, वर्ग और धर्म। तो अगर देखा जाए तो वर्ग क्या है, खुला स्त्रीकरण का उदाहरण है, और निर्जातीयता हो गया, जाति हो गया, और धर्म क्या है, बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारवाड़ परिवार की विशेषताओं के सही जोड़े को इंगित करना है। तो यह एक मातृवंशीय परिवार है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मतलब ये जो कथन है वो सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन जो थर्ड दिया है वो दिया है, या मालाबार के नायरों में पाया जाता है। तो ये भी सही होगा। तो
ऑप्शन 4 जो दिया है, धारवाड़ की संपत्ति केवल स्त्रियों की होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, कड़वान तरवड़ की संपत्ति का प्रबंधक है, ये सही है। फिर 6 जो कथन दिया है, तारवाड़ का आकार जब बड़ा हो जाए तब उसको तावजी में विभक्त किया जाता है, ये सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही है, 1, 3, 5 और 6। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। इस तरह के क्वेश्चन बड़े संभल के करने पड़ते हैं। ऑप्शन देख लीजिए कितने पास दिए हुए हैं। हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिया है, 50 क्वेश्चन कर लिया है। अब 100 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों की विवेचना करते हुए प्रत्येक श्रेणी के संबंधियों की संख्या बताई है, इनकी संख्या क्या है। ऑप्शन, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में डिवाइड इन्होंने किया है मर्डॉक ने। ऑप्शन ए में जो दिया है वो दिया है 8, 35, 150। ऑप्शन बी में जो दिया है 10, 33, 153। ऑप्शन सी में जो दिया है 9, 34, 152 और ऑप्शन डी में दिया है 8, 33, 151। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। प्राथमिक में इन्होंने 8 बताए हैं, द्वितीयक में इन्होंने 33 बताए और तृतीयक में इन्होंने 151 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किनके प्रयासों से सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले और आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी राजा राम मोहन और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी जो है गोविंद रनाडे और BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सहायता की थी या एक प्रयास किया था उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि नातेदारी मात्र रिश्तों के मध्य का संबंध है, यानी वे लोग जो वास्तविक, अनुमानित या काल्पनिक रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए एबरक्रोम्बी, ऑप्शन बी रॉबिन फॉक्स, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी जो है निम्कॉक। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रॉबिन फॉक्स। ये डिफिनेशन जो दी है रॉबिन फॉक्स के द्वारा दी गई है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी प्रभावों में जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन ए GS गुर्ये, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी NK बोस और ऑप्शन डी वेरियर एल्विन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1942। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए सन 1946 में भोर समिति की रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन बी 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सन 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का बयान। ऑप्शन डी सन 1981 में परिवार में बच्चों की संख्या 2 तक सीमित करना। तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं आया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो दिया है वो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ। ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर 953 स्त्रियाँ। ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों पर 963 स्त्रियाँ। ऑप्शन डी प्रति 1000 पुरुषों पर 973 स्त्रियाँ। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से कौन सी एक सामाजिक समस्या नहीं है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी कानून के सम्मुख समानता, ऑप्शन सी गरीबी और ऑप्शन डी शैक्षणिक पिछड़ापन। तो कानून के सम्मुख समानता ये कोई सामाजिक समस्या नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कानून के सम्मुख समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 474 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का विभेदक सहचर सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज डिक्जर, ऑप्शन बी हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन सी एडविन सदरलैंड, ऑप्शन डी है रोम्ब्रोसो। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एडविन सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विचलन के बारे में निम्न में से किस प्रेरणात्मक कारक की चर्चा मर्टन ने नहीं की है? तो ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी व्यक्तिक और ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो इसमें से व्यक्तिक की बात रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इन तीनों की बात रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है, यह किसने कहा है? तो ये ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन 2 जो है पीबी यंग, ऑप्शन सी डेविड स्टन और ऑप्शन डी कैटिंगर एवं कॉर्च। तो ये जो डिफिनेशन दी है वो है जॉन डीवी की है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औसत वार्षिक दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1951-61 में 40 प्रति हज़ार थी, जो सन 2011 में घटकर 20.11 प्रति हज़ार हो गई। ऑप्शन बी 1951-61 में 42,000 प्रति हज़ार थी, सन 2011 में घटकर 4.8 प्रति हज़ार हो गई। ऑप्शन सी 1951-61 में 35.42 प्रति हज़ार थी, जो सन 2011 में घटकर 23.82 प्रति हज़ार हो गई। नेक्स्ट है 1951-61 में 32.52 प्रति हज़ार थी, जो सन 2011 में घटकर 21.80 प्रति हज़ार हो गई। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1951-61 में 42,000 प्रति हज़ार थी, जो सन 2011 में घटकर 24.1 प्रति हज़ार हो गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में दिया। किसने सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य तार्किक क्रमबद्ध प्रविधियों द्वारा नए तथ्यों को खोजना, पुराने तथ्यों की पुष्टि और परीक्षण करना, सैद्धांतिक संदर्भ संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों व कारणात्मक व्यवहारों का विश्लेषण करना तथा मानव व्यवहार के विश्वसनीय और वैध अध्ययन करने में सहायक नए वैज्ञानिक उपकरणों, संबंधों और सिद्धांतों को विकसित करना है। ऑप्शन ए पीबी यंग ने ये कथन दिया है, ऑप्शन बी बोगार्ट्स ने, ऑप्शन सी गुडे एवं हार्ट ने और ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पीबी यंग ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित निदर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दैव निदर्शन ये है, ऑप्शन बी परपजीव सैम्पलिंग, तो यही ऑप्शन नहीं होगा। सीमित दैव निदर्शन ये भी संभावित निदर्शन का प्रकार है, क्षेत्रीय निदर्शन ये भी संभावित निदर्शन का प्रकार है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, ये अनप्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब असंभावित निदर्शन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र का निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं होता है? ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी समय और ऑप्शन 4 जो दिया है अपेक्षित सटीकता। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अपेक्षित सटीकता पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैकमैन एवं चैंपियन ने संभावना मूलक निदर्शन के प्रयोग में कौन सी शर्त नहीं बताई? ऑप्शन ए प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर, ऑप्शन बी अपेक्षित निदर्शन की मात्रा की निश्चितता, ऑप्शन सी समग्र की परिभाषा और उसके आधार पर पूर्ण ज्ञान और ऑप्शन डी अध्ययन के चरों का ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अध्ययन के चरों का ज्ञान। ये ब्लैक और चैंपियन ने संभावनामूलक निदर्शन के आधार की शर्त नहीं बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक शोध में किसने तार्किक और व्यवस्थित विधियों के प्रयोग पर बल दिया है? ऑप्शन ए ई फॉर्म, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी पी.बी. यंग और ऑप्शन डी है जे विलियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 पी.बी. यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डथोर्पे और लॉकवुड ने अपने समृद्ध श्रमिक अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी अनुसूची और ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया है? प्रश्नावली का प्रयोग किया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता होती है जब प्रत्येक प्रश्न सभी उत्तरदाताओं के लिए प्रासंगिक हो, आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए दोहरे प्रश्न, ऑप्शन बी निर्देशक प्रश्न, ऑप्शन सी कंटीजेंसी प्रश्न और ऑप्शन डी मैट्रिक प्रश्न। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंटीजेंसी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी एकाग्रता, ऑप्शन सी हेरफेर और ऑप्शन डी धारणा। तो अवलोकन विधि में हम हेरफेर नहीं कर सकते, ये हम किस में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में रिश्वतखोरी के प्रतिमान की जांच के मामले में आंकड़ा संग्रहण करने के लिए कौन सी साक्षात्कार विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन सी संरचित साक्षात्कार और ऑप्शन डी असंरचित साक्षात्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अवलोकन व्यवहार के अंकन को तब संभव बनाते हैं जब वे घटित होते हैं, ऑप्शन बी यह उन सूचनादाताओं से तथ्य संकलित करने में मदद करता है जो मौखिक सूचना नहीं दे सकते, ऑप्शन बी यह सूचनादाता की सूचना प्रदान करने की इच्छा से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी अवलोकित सूचनाओं का संकेतन किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 4, मतलब अवलोकन सूचनाओं का संकेतन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रकल्पना का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए स्पष्टता, ऑप्शन बी विशिष्टता, ऑप्शन सी मूल्य संचालित और ऑप्शन डी उपलब्ध पद्धतियों से परीक्षणीय। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी मूल्य संचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के आकार को छोटा बनाने में निम्न में से कौन सी प्रकल्पना प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए शून्य परिकल्पना, ऑप्शन बी कार्यकारी परिकल्पना, ऑप्शन सी संबंधपरक प्रकल्पना, ऑप्शन डी वर्णनात्मक प्रकल्पना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 कार्यकारी मतलब वर्किंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उद्विकास का क्या प्रतिमान है? ऑप्शन ए बहुरेखीय, ऑप्शन बी द्विरेखीय, ऑप्शन सी प्रसार और ऑप्शन डी एक रेखीय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एक रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में उद्विकासीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ऑप्शन डी सोशल स्टैटिक्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 मतलब बी फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम द्वारा दिए गए मानव प्रगति के 3 स्तरों के नियम में सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए तात्विक, धार्मिक और प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन बी धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवादी, तात्विक और धार्मिक और ऑप्शन डी धार्मिक, प्रत्यक्षवादी और तात्विक। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 मतलब बी धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी मतलब थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्रकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है? ऑप्शन ए लुंडबर्ग, ऑप्शन बी पी.बी. यंग, ऑप्शन सी
M.H. गोपाल और ऑप्शन डी बोगार्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य दुर्खिम द्वारा दी गई आत्महत्या की व्याख्या के अनुरूप नहीं है? इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गरीबी आत्महत्या से बचाती है क्योंकि वह स्वयं में एक अवरोधक है। ऑप्शन बी, दुर्खिम ने उस लोकप्रिय धारणा को स्वीकार किया है जो सैन्य आत्महत्या का कारण सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मानती है। ऑप्शन सी, उसने बताया कि आत्महत्या केवल मात्र एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है बल्कि उन सामाजिक शक्तियों का उत्पाद है जो व्यक्ति से बाहर होती है। ऑप्शन डी, उन्होंने पाया कि व्यक्तियों को उनके अपने संसाधनों पर छोड़ देने वाली शक्तियाँ जितनी दृढ़ होगी, समाज में आत्महत्या की दर उतनी ही अधिक होगी। तो इनमें से किसकी बात दुर्खिम ने नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुर्खिम ने उस लोकप्रिय धारणा को स्वीकार किया है जो सैन्य आत्महत्या का कारण है, सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मनाती है, मतलब मानती है, मतलब तो ये इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के दबाव के कारण की गई आत्महत्या को दुर्खिम किस प्रकार की आत्महत्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अहमवादी। ऑप्शन बी, परार्थवादी आत्महत्या। ऑप्शन सी, मानक शून्यता आत्महत्या। और ऑप्शन डी, भागवादी आत्महत्या। इसका जो सही आंसर है वो है परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते और हर तरफ से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तो उनका व्यक्ति के व्यवहार पर पर्याप्त दबाव पड़ता है। यह उदाहरण सामाजिक तथ्य की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाध्यता की परिभाषा है ये। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए, बाध्यता, बाह्यता। ऑप्शन बी, अधिव्यक्तिकता। ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता। और ऑप्शन डी जो है बाध्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज को एक अवयव के रूप में माना है? ऑप्शन ए, डार्विन। ऑप्शन बी, कॉम्ट। ऑप्शन